सीरत की दादी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली, कैसी है मेरी बच्ची। सीरत ने रोना शुरू कर दिया। दादी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। सीरत की दादी मैं ठीक हूँ, जब मैं मर जाऊँ फिर आना अपनी दादी से मिलने। सीरत ये सुनते ही, दादी आपको कुछ नहीं होगा। सीरत बोली, दादी मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, क्या अब मैं मांग सकती हूँ। सीरत की दादी बोली, तुम मेरी इकलौती पोती हो, तुम पर तो जान भी फिदा है। सीरत, दादी आप यहाँ आ जाएं हमारे पास कराची। सीरत की दादी बोली, तुम्हारी माँ भी बहुत सालों से यही कह रही है। जानती हो मैं क्यों नहीं आती, क्योंकि यहाँ मेरा बेटा कत्ल हुआ था। इस कातिल शहर में मैं कैसे आ जाऊँ। सीरत, दादी पर अब आपके बेटे का खून, आपकी पोती भी तो यहाँ है, आपको मेरी बात माननी ही होगी प्लीज़। सीरत की दादी बोली, अच्छा ठीक है, कब लेने आ रही हो अपनी दादी को। सीरत अपनी माँ नफीसा की तरफ देखकर खुश हुई और बोली, दादी मेरे 12वीं जमात के पेपर ख़त्म हो गए हैं, मैं अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन का पता कर लूँ, उसके बाद मैं और अम्मी आपको लेने आएंगे, आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं। इसके बाद कॉल कट गई। अगले दिन सीरत सोई हुई थी तो जोया, उसकी कॉलेज फ्रेंड, उसके कमरे में आई और सोई हुई सीरत का बाजू पकड़ लिया। सीरत नींद में बोली, कौन हो तुम, क्यों मेरे ख्वाबों में आते हो। जोया ये सब सुनकर हैरान हुई। उसने सीरत के बाजू पर चुटकी काटी। सीरत ज़ोर से चिल्लाई, आउच, और उठ गई। जोया हंसते हुए बोली, कौन आता है ख्वाबों में, कौन सता रहा है मेरी दोस्त को, कहीं वो अली तो नहीं। गाइस काइंडली नेक्स्ट एपिसोड जानने के लिए आप सब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। ये स्टोरी बहुत ही प्यारी है और ये आपको मदहोश कर देगी, इतनी अच्छी और प्यारी स्टोरी है। आप सब काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।